जो प्रैक्टिकल अपन करने वाले हैं वो है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब। नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक ज्ञात करना। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से हमें किसी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं डिटरमिनेशन of refractive index of a glass slab using traveling microscope। ये आज का अपना एक्सपेरिमेंट है, यानी कि चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता। ये ऑब्जेक्ट है, हमारा उद्देश्य है ये। चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक ज्ञात करना। एपरेटस में हमें क्या क्या चाहिए? ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लैब चाहिए, लाइकोडियम पाउडर चाहिए और कोई कागज का टुकड़ा चाहिए। ये हमारे पास एपरेटस है। ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये मेन है इसका। इसमें आगे का यहाँ जो लेंस लगा हुआ है ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। यहाँ इसमें छोटा सा जो लेंस लगा हुआ है यहाँ ये ऑब्जेक्ट लेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट ये वाला करेगा। इसके ऊपर यहाँ जो लगा हुआ है इसके अंदर ये है आई लेंस, जिसको आई पीस भी कहते हैं, नेत्रिका भी कहते हैं, आई पीस भी कहते हैं। दोनों कंसेप्ट हमारे पास आ गए। इसके अंदर क्रॉस वायर है जो हमें क्या बताएगा, एक किसी नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करेगा। मैं इसको वापस इसमें लगा देता हूँ। इस क्रॉस साइन को मुझे इसकी सहायता से फोकसित करना है। फोकसित का मतलब मैं इसको अगर इसके नीचे रखूं अच्छे से, फिर मैं इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से मैं इसको यहाँ देखूंगा तो ये एकदम फोकसित दिखना चाहिए। इस कंडीशन में इसकी मेन स्केल कितनी है, वर्नियर स्केल कितनी है, ये मैं रीड करूंगा। यहाँ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में दो स्केल है, एक तो ये वर्टिकल स्केल है, एक इसमें ये हॉरिजॉन्टल स्केल है। वर्टिकल स्केल भी वैसे ही है जैसे हॉरिजॉन्टल है, दोनों का मेन स्केल, लिस्ट काउंट सब सेम है। लेकिन ये वाली जो वर्टिकल स्केल है ये इस माइक्रोस्कोप को इसकी सहायता से अप और डाउन करने में मदद करता है, या इस समय इसको रीड करते हैं। और ये वाली हॉरिजॉन्टल जो स्केल है ये अगर लेफ्ट राइट को रीडिंग पढ़नी हो तब हम इसमें काम में लेते हैं। ये क्षैतिज स्केल है, ये ऊर्ध्वाधर स्केल है। ये क्षैतिज में भी यही चीजें हैं, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वर्नियर स्केल का पाठ्यांक, और इसमें भी मुख्य पैमाने का पाठ्यांक और वर्नियर स्केल का पाठ्यांक, ये दोनों चीजें हैं। इसमें वर्नियर स्केल, ये जो छोटी डब्बी दिख रही है इसमें 50 लाइनें हैं और 50 लाइनों में एक लाइन का जो मान है वो है 0.001, यानी इस वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो यहाँ लिखा हुआ भी है 0.1 mm। इसका मतलब 0.01 mm का मतलब हो गया 0.001 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट आ गया। ये चर्चा अपन कर रही है। ग्लास स्लैब चाहिए, ग्लास स्लैब, और माइक्रोस्कोप चाहिए, वो भी चल सूक्ष्मदर्शी। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए जो कि आपको सामने दिख ही रहा है। लाइकोडियम पाउडर भी चाहिए, लाइकोडियम पाउडर। ये लाइकोडियम पाउडर कैसा है? इसके अंदर मेरे पास यहाँ ये लाइकोडियम पाउडर इस डब्बे के अंदर है, ये ब्राउन कलर जैसा है ऐसा, ठीक है। ये मैं इस ग्लास स्लैब पे यूज करूंगा। ये भी मेरे पास एक अपरेटस के रूप में लिख सकता हूं मैं इसको। इसके बाद ग्लास स्लैब ये कांच की पट्टिका है जिसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो आगे प्रोसेस में पूरा ले लेंगे, साथ में टेबल भी बना लेंगे इसकी, और टेबल में रीडिंगें भी लिखेंगे कितनी कितनी रीडिंगें आ रही है।
लाइकोडियम पाउडर है, कांच की पट्टी ग्लास स्लैब है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, लाइकोडियम पाउडर है। लाइकोडियम पाउडर, यस। इसके बाद हमारे पास आता है सूत्र या सिद्धांत। सूत्र या सिद्धांत का एक ही उत्तर है, ध्यान से रखो। अगर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना है तो उसका मतलब हवा में दूरी बट्टा, हवा मोटाई भी लिख सकते हो आप, बट्टा माध्यम में दूरी कह दो या मोटाई कह दो। यानी कि अपवर्तनांक म्यू का सूत्र आ जाएगा T/T डैश। इतना अक्सा हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। वास्तविक दूरी बट्टा आभासी दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है और हमें दिखाई कितनी दे रही है। हमने रिफ्रैक्शन के अपवर्तनांक के एक फॉर्मूले में पढ़ा है, एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन वर्चुअल डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हमारे पास हमें एक बात का पता है कि अगर हम किसी एक वस्तु को हवा से हवा में देखते हैं तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस मान लेते हैं d है। उसी के बीच में अगर मीडियम बदल दे, जैसे मैंने कांच की पट्टी का रख दी और यहां कोई एक वस्तु है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये नीचे का जो कोई ऑब्जेक्ट है ये आपको क्या दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये एपरेंट डिस्टेंस है। एपरेंट का मतलब वर्चुअल डिस्टेंस है, जो हमें वास्तविक दूरी से थोड़ा सा कम दिखाई देता है। यही अगर हम किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देखें तो वो वस्तु हमें थोड़ी दूर दिखाई देती है। ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। इसी आधार पे ये सूत्र बना हुआ है। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण। प्रेक्षण में हम क्या सीखते हैं, एक ही बात याद होनी चाहिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, चल सूक्ष्मदर्शी, चल सूक्ष्मदर्शी, चल सूक्ष्मदर्शी के वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें हम कहेंगे रेंज अपॉन डिवीजन। रेंज कितनी है, एक डिवीजन का मान यूं लिख सकते हैं, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान डिवाइड बाई वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या। ये इसका सूत्र हो गया। रीडिंग ऑफ मैन स्केल, रीडिंग ऑफ मैन स्केल ऑफ 1 डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट का सूत्र हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डिवीजन का मान मैन स्केल में होता है 1 mm। हमें वर्नियर, जब ये मैन स्केल इसका पढ़ेंगे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का, तो वो इस प्रकार से है। किसी साइड का मैन स्केल पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से है, दो छोटी लाइनें मिलकर 1 मिलीमीटर बना रही है, अर्थात 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 20 लाइनें हैं। तो एक लाइन कितना बताएगी, 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर। तो 1/2 mm तो हो गया मैन स्केल की एक रीडिंग का मान, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, वो कितने हैं, 50। जो वर्नियर स्केल है उसमें डिविजन्स की संख्या 50 है। तो ये मान आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 50, दैट इज बिकम 1/100। इसका मान आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि मैंने 1/2 mm लिखा है इसका मान।
0.5 भी लिख सकते हो इसको। अगर सेंटीमीटर में अगर इसका लिस्ट काउंट निकालना हो तो ये लिस्ट काउंट इतना आ जाएगा। अब रही बात अगला, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे आएगी? ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे आएगी? अब अपन चलते हैं रीडिंग की ओर। रीडिंग लिखनी है हमें। सबसे पहले रीडिंग क्या आएगी? आ जाओ। मान लेते हैं मैं साइन बना लेता हूं क्रॉस का, एक क्रॉस का साइन बना लेता हूं। ये क्रॉस का साइन बना लिया। ये क्या काम आएगा? ये हमें एक ऑब्जेक्ट की जगह काम करेगा हमारे। और इस कागज को हम, ये जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है हमारे पास, इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप मैंने सारी बातें बता दी है। ये जो पॉइंटर है इसको यूं ये फ्री करने के लिए है। अगर आप इसको अच्छी जगह बैलेंस करना हो तो इसकी जगह इसको टाइट कर दो ऐसे। ये वाला जो काम है इसको अप डाउन करके फोकसित करने का काम करता है। जब आप एक जगह इसको फोकसित कर दो किसी समय या किसी कंडीशन में, वो कंडीशन है हमारे पास जब हम इसके नीचे कागज लगा के और फोकसित करेंगे। इनिशियली काम हमारा यही रहेगा। तो मैं इस जगह इस कागज को फिक्स करूंगा। तो मैं इसको, मैंने क्या किया है, यस आ जाएगा, यस इस प्रकार से आपको ये इमेज दिखाई देगी इसके अंदर। और ये शायद आपको वीडियो में अच्छे से क्लियर दिख रहा है। ये मैंने यहाँ एक इसके अंदर यहाँ मैंने एक क्रॉस साइन बनाया है जो फोकसित किया है माइक्रोस्कोप की सहायता से। यस, इस समय इसकी पोजीशन हम डिटरमाइन करेंगे। यस, और मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे और फिर टेबल में रीडिंग लिखेंगे। वर्नियर स्केल में जो आपको ये जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, इस जीरो के सामने की रीडिंग मेन स्केल में पढ़ेंगे। इसमें हम ये सामने की रीडिंग पढ़ेंगे। ये हमारे पास है अभी, बंद कर लो बेटा, जो रीडिंग दिख रही है वो है 4.2। मेन स्केल रीडिंग का मान कितना है? 4.2। अब इसके बाद वर्नियर स्केल देखना होता है। वर्नियर स्केल देखने के लिए मैं लेंस यूज करूंगा। क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए ये लेंस है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का भी काम करता है। किसका काम करता है? ये लेंस किसी इमेज का साइज बढ़ाता है, किसी वस्तु की इमेज का साइज बढ़ाता है, मैग्नीफाई करता है। इसलिए मैग्नीफाई ग्लास भी बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। कब? जब वस्तु जो है इसके फोकस बिंदु और ध्रुव बिंदु के बीच आ जाए। तो मुझे वर्नियर स्केल का पाठ्यांक पढ़ना है जो कि बहुत बारीक लाइनें हैं। सीधी आंखों से देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कितने नंबर लाइन है। तो मैं यहाँ नजदीक लाऊंगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो वर्नियर स्केल की जो लाइनें हैं ये बड़ी बड़ी दिख रही है। इसमें हटा देता हूं तो छोटी दिख रही है, जैसे लेंस लगाऊंगा तो ये बड़ी दिख रही है। ये सारी लाइनें, और इसके अंदर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई भी दिख रही है। ये तो ये काम मेरा कौन करेगा? लेंस करेगा ये। यस, तो हम इसमें अपन ने देखा कि हमारे पास बोर्ड पे भी अपन ने टेबल बनाई। वो टेबल मैंने यहाँ भी इसमें फाइल में ही बनी हुई है। यह है वर्नियर सूक्ष्मदर्शी का पाठ्यांक जब फोकसित हो, ये वाली पहली कंडीशन है। इसमें कागज पर बने चिन्ह पर फोकसित करें, पहली कंडीशन। दूसरा है पट्टिका रखने पर, चिन्ह पर, पट्टिका रखने के बाद चिन्ह पर इसको फोकसित करें। फिर है पट्टिका के ऊपर लाइकोडियम पाउडर यूज करें, तब फोकसित करने पर इसका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, कुल पाठ्यांक, ये सारी रीडिंगें हैं। हमने देखा जब कागज पर बनने वाले के लिए यहां हमारे पास उस समय रीडिंग आई थी 2.7। ये रीडिंगें चेंज होती रहती है। वो डिपेंड करता है कि आपने ये पीछे का जो स्क्रू है इससे इसको कहां पहले इनिशियली फोकसित कर रखा है, उस पर डिपेंड करता है। अभी हमारे 4.1 आई, मैं चाहूं तो 2.7 पर भी इसको फोकसित कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखो इधर, यस दिखाओ इसको।
डायरेक्ट इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लूज कर दूंगा इस स्क्रू को ना, तो ये वाला ये डायरेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो बाय द वे मुझे 2.7 की रीडिंग चाहिए, तो मैं इसको 2.7 पे लाके यूं कांस्टेंट कर दूंगा। और फिर मुझे फोकसित, इनिशियली फोकसित तो मैं इससे कर रहा हूं, तो इसकी सहायता से मैं उस इमेज को फोकसित कर लूंगा। समझ में आ गई बात तुम्हारे? तो मैंने जब ये टेबल बनाई है इनिशियली पिछले साल के किसी बच्चे ने, तो उस समय 2.7 पे था, अभी मैंने कितने रख दिया 4.7, अब तो फिर भी मैंने चेंज कर दिया इसको। अब देखूंगा मैं कितने पे है, पढ़ लेंगे हमारे क्या है। मैं 2.7 पे ले जाता हूं इसको, अच्छा रहेगा। 2.7, 5, 6 और 7। अब मैंने इसको 2.7 पे फिक्स कर दिया। मैन स्केल रीडिंग कहां फिक्स कर दी? और इधर से देखूंगा मैं इसमें कि एकदम ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए ये। यस, अब इसमें एकदम ट्रांसपेरेंट ये नीचे का क्रॉस साइन दिख रहा है। यस, अगर मैं इसको चेंज करूं थोड़ा बहुत तो धुंधला होने लग जाएगा ये, या आप ध्यान से देखोगे इसकी इमेज जो है वो धुंधली हो जाएगी। ये धुंधली हो गई इस पोजीशन पे, और वापस इसको पहले वाली पोजीशन पे ला रहा हूं मैं, तो यही चीज हमें एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगी। यहां एकदम ये फोकसित है इस पोजीशन पे, इससे अप और डाउन पोजीशन पे ये धुंधला हो जा रहा है। ये मेन स्केल की रीडिंग है 2.5, 6। जैसे 2 के सामने बड़ी लाइन है, 2 के सामने क्या है? बड़ी लाइन है। जैसे 2 है उसके सामने बड़ी लाइन है, फिर यूं लाइनें हैं छोटी 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 छोटी, फिर बीच में एक फिर बड़ी लाइन है, फिर छोटी 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 लाइनें हैं, और फिर लास्ट में जाके 3 आ रहा है। तो ये बीच वाली लाइन कितनी होगी? 2.5। इससे ऊपर प्रत्येक 2 लाइन मिलकर 1 मिलीमीटर बना रहा है, ध्यान रखना, प्रत्येक 2 लाइन मिलकर 1 मिलीमीटर। तो 2 तो सेंटीमीटर हो गया, 2 पॉइंट आगे जाना है तो 5 सामने दिख रहा है, उसके बाद 4 लाइनें और है इसमें। 2.5 के बाद 4 लाइनें और है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2.7 है वो। कितना है? समझ में आ रही रीडिंग? वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसमें हमने अभी मैग्नीफाइंग ग्लास लेके यूज करना है। क्या करना है कि वर्नियर स्केल का जो हमारे पास पाठ्यांक होता है वो इस प्रकार होता है कि हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग के सामने वर्नियर स्केल की रीडिंग आनी चाहिए। मेन जैसे ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये मेन स्केल है खुद, ये रीडिंग है मेन स्केल की है। इसके ऊपर यहां एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है, छोटी डब्बी लगी हुई, इसके अंदर 50 लाइनें हैं। तो 0 नंबर लाइन ने तो हमें क्या बता दिया? मेन स्केल। 0 नंबर लाइन के सामने जो रीडिंग है वो मेन स्केल। इसके अलावा जो लाइनें हैं उनमें से कोई एक लाइन ऐसी होगी जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के किसी भी वैल्यू के एकदम सीध में होगी। एकदम सीध का मतलब एकदम सीध में, आगे पीछे नहीं। वो लाइन कितने नंबर है, इसको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है। तो मैं सामान्यतः इसको 0 और 50 के बीच में कोई एक रीडिंग शो कर देता हूं, इससे ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें रीडिंग लेनी आनी चाहिए कि ये इस प्रकार रीडिंग होती है। मान लेता हूं वो रीडिंग मेरे पास है 34 है। कितने नंबर लाइन है? 34। तो 35 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? टोटल रीडिंग का सूत्र क्या होता है? टोटल रीडिंग का सूत्र होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। काम तो ये करेगा, मेन स्केल है मेरे पास 2.7 प्लस वर्नियर स्केल मैंने लिख दिया 34 मल्टीप्लाई 0.001, फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा? 2.734। आप ध्यान से देखो एक्चुअल रीडिंग कितने टाइम्स चली गई? 1000 गुना चली गई। सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा पड़ा है इसने, 2.347। क्योंकि 34 को 0.001 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 0.034, और 0.34 2.7 में जोड़ोगे तो क्या सूत्र बन जाएगा? 2.734। ये इतना सेंटीमीटर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है पहली रीडिंग में। समझ में आ गई बात? यस, आगे बढ़ते हैं। टेबल में भी देखें तो रीडिंग ऑफ माइक्रोस्कोप क्रॉस्ड मार्क विदाउट स्लैब, बिना स्लैब के रीडिंग पढ़नी है। तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ 4.7 है, जैसा कि इसमें 4.7 अभी अपने पहले थी। अभी मैंने इसको किस पे सेट कर दिया? 2.7। और हिंदी मीडियम के बच्चे ने जो रीडिंग ली है वो 2.7 पे ले ली। हमने कितने पे ले ली इंग्लिश मीडियम? 4.7। तो अभी मैं उसको रेफर करने वाला हूँ। उसके बाद क्या आना चाहिए?
वर्नियर स्केल की रीडिंग, यहाँ उस समय बच्चे की रीडिंग कितनी आई है 26, हमने अभी कितनी फैट बता दी 34, तो यहाँ 34 आ जाएगी। टोटल रीडिंग 4.726 आ रही है, हमारी कितने आ जाएगी 2.7234। ये मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 2.734। ये है जब हमने कागज को यूज किया है। इसके बाद जैसे ही मैं ग्लास स्लैब इसके ऊपर रखूंगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। अब ये तीनों रीडिंग एक जैसी है, तीनों रीडिंग एक जैसी क्यों है? क्योंकि हर बार मैं रीडिंग उस पोजीशन पे वापस जाऊंगा तो वही चीज दिखेगी। क्लियर हो रही बात? आप इनको भी चेंज कर सकते हो। इनको चेंज किसकी सहायता है? स्क्रू की सहायता से। पहली रीडिंग ले ली, पहली रीडिंग के लिए तीनों रीडिंगें ले लो। पहले कागज पे ले ली, फिर कांच की पट्टिका रख दी, फिर इस कांच की पट्टिका पे लाइकोडियम पाउडर लगा दिया और रीडिंग ले ली। फिर इस स्क्रू से इसकी वैल्यू चेंज कर दो तो वो अलग आ जाएगी। उस हिसाब से जो रीडिंग आएगी, लेकिन टी और टी डैश का जो मान है ना, टी और टी डैश का मान ये फिक्स आएगा, भले ही आप इसको कहीं रख दो, किसी पोजीशन से इसकी रीडिंग स्टार्ट कर दो। ध्यान ये रखना है, जब आपने पहली रीडिंग मेन स्केल की कागज पे ली है, उसके बाद इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही इसके साथ करनी है। केवल आपको ये ऊपर वाला स्क्रू ही यूज करना है। क्लियर होगी बात? तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सेट कर दिया है और ये अब इसका ही यूज करना है, ना ही हम ये स्क्रू यूज करेंगे। ये यूज करने से क्या होगा, फोकस डिस्टेंस फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पहली रीडिंग आई मेरे पास 2.7 पे मेन स्केल। अब मैं ग्लास स्लैब यूज रख दूंगा। क्या रख दूंगा? ग्लास स्लैब। हाँ दिख रहा है? यस, ये हमने बिना कांच की पट्टिका रखी है। जैसे ही मैं कांच की पट्टिका इस पे रखता हूं तो इसकी इमेज धुंधली हो जाती है। देखो इमेज धुंधली हो गई। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे इसको धीरे 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 यहाँ वाला पोजीशन न यूज करके, या बिठाओ बेटा, इसके बाद मुझे ये यूज करना है और इतना यूज करना है कि ये ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाए। ठीक है? इसकी सहायता से, इस रैचेट की सहायता से ये वर्नियर स्केल जो थी वो ऊपर उठनी शुरू हो गई। ये वाला अगर यूज करोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो बात? हमें रीडिंग जो चेंज करनी है, या रीडिंग जो चेंज होगी, एक्चुअल डिस्टेंस अगर डिटरमाइन करनी है तो इस रैचेट की सहायता से होगी। अभी मैं इसका, आप दिखा दो एक बार, कांच की पट्टिका के साथ इसमें दिख रहा है। ठीक है? कांच की पट्टिका और विदाउट, अब कांच की पट्टिका अगर हटा लेता हूं, देखो धुंधला हो जाएगा। ये धुंधला हो गया। जैसे मैंने कांच की पट्टिका रखी, ट्रांसपेरेंट हो गया, और अगर मैं इसको हटा लेता हूं तो ये धुंधला हो जाता है। आपको ये रीडिंग का पता चला होगा कि मैं अगर ये कांच की पट्टिका हटाता हूं तो धुंधला हो रहा है, इसका मतलब इसकी फोकस डिस्टेंस चेंज हो रही है। यस, मेरे पास अभी जो रीडिंग है वो है 3.1 और 5। यस, 2 पूरा नहीं है। देखो अभी जो रीडिंग आ रखी है इसमें वो है 3 के बाद है 3 लाइनें 0.05 बताती है सेंटीमीटर में। 2 लाइनें मिलते ही एक मिलीमीटर बता देती है। तीसरी लाइन और मिल गई तो 5, तो ये बन गया 3.15। यस, क्या? कोई नहीं है? अच्छा देखो, तो 3.15 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रीडिंग आई पहले कितनी थी 2.734 और अब कितनी आ गई 3.15। और वर्नियर स्केल और जुड़ेगी इसमें, वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल मान लेता हूं मेरे पास है 26, इसको 0.001 से गुणा करके 3.15 में ऐड कर दूंगा तो अगली रीडिंग मेरे पास आ जाएगी 3.1526, नो 76, 3.176। ये इतना सेंटीमीटर आ गया। कब? जब मैंने ग्लास स्लैब यूज की। अब आपको पता चल गया होगा कि हवा के अंदर इसकी रीडिंग कितनी थी 2.734। ये रीडिंग इसमें से घटा दूंगा ऊपर वाले में, तो रीडिंग किससे आ जाएगी? टी की। कांच की पट्टिका वाली जो रीडिंग है उसमें से किसकी रीडिंग घटा दूं? हवा के समय जो रीडिंग है उसको घटा दूंगा। तो हवा के समय जो रीडिंग है वो है 2.734।
ये रीडिंग अगर इसमें से घटाता हूँ तो ये आ जाता है 2, ये आ जाता है 4, ये आ जाता है 7 में से 1 में से यानी 11 में से 7 गए, कितने रह गए 4, और ये हो जाएगा 3.442, ये रीडिंग आ जाएगी 0.442, ये टी का मान है, थिकनेस का मान है इसका। इसके बाद मैं लाइकोडियम पाउडर यूज करूंगा, इसके ऊपर लाइकोडियम पाउडर लगाएंगे और रीडिंग चेंज देखेंगे। यस, ये हमारे पास लाइकोडियम पाउडर है और इस लाइकोडियम पाउडर को हम इसके ऊपर चूरन जैसा है ये, और हम इसको वापस इसमें डाल देते हैं। मैं अब जो इमेज देखूंगा वो थोड़ी धुंधली हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मीडियम फिर चेंज कर दिया हमने, आप दिखाओ भाई इसको, ये इमेज इसकी धुंधली बन रही है। इस समय फिर रीडिंग चेंज करूंगा मैं यहां से, और इसकी इमेज जहां एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाए वो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। ये वाली पोजीशन आ गई अब, ठीक है। ऐसे ऐसे उतनी ट्रांसपेरेंट क्लियर नहीं दिखेगी जितनी पहले दिख रही थी। ये विदाउट ग्लास स्लैब है, धुंधला है। जैसे ग्लास स्लैब रखते हैं तो इसका धुंधलापन हट जाता है। हाँ, लाइकोडियम पाउडर का कलर थोड़ा बादामी कलर है तो इमेज थोड़ी सी बादामी कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वहां भी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए, साफ सुथरी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखनी चाहिए। उस समय इसकी मेन रीडिंग अभी है इसमें 3.8। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है अभी 3.8, मान लेते हैं 30। तो 30 के लिए हम लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे 0.001 से, तो ये रीडिंग आ जाएगी फाइनल 3.83। ये लाइकोडियम पाउडर के रेस्पेक्ट में है, और ये हमारे पास 3.176 ये ग्लास स्लैब के रेस्पेक्ट में रीडिंग है, और हवा के रेस्पेक्ट में हमारे पास रीडिंग है 2.734। ये 3 रीडिंग आ गई बस। इन तीनों रीडिंगों में से हवा वाली रीडिंग पहले ग्लास स्लैब की रीडिंग में से घटा दो, जो टेबल में हर एक आपने कॉलम में शो कर रखी है। जैसे यहाँ इसके अंदर हमने ये रीडिंगें लिख रखी है, पहले हवा के रेस्पेक्ट में 2.7, यहाँ 25 लिख रखा है पहले की रीडिंग में। इसका टोटल मान हवा के रेस्पेक्ट में आ गया 2.725, जैसे इसका टेबल की फाइल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जब मैं इसको मुख्य पैमाना ग्लास स्लैब की रेस्पेक्ट में रखता हूँ तो ये आता है 3.1 आया उसके। 19 इसने लिस्ट काउंट लिखा है, 3.19 ये रीडिंग बन गई इसकी। अगली बार लाइकोडियम पाउडर जब यूज करते हैं तो 3.9 इसकी रीडिंग आई। अभी हमारे पास 3.7 आई है, 8 आई है, 3.8 आई है। और 27 इसने लिस्ट काउंट ये वर्नियर स्केल की रीडिंग रखी। टोटल लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते ही ये रीडिंग आई है लाइकोडियम पाउडर के रेस्पेक्ट में, ये रीडिंग आई है कांच ग्लास स्लैब में, और ये रीडिंग हमारे पास आई है इसमें विदाउट ग्लास स्लैब। अब विदाउट ग्लास स्लैब वाली रीडिंग को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, ग्लास स्लैब वाली रीडिंग को बी से डिनोट कर देता हूँ, और जो लाइकोडियम पाउडर आया है उसके लिए टोटल रीडिंग को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जब सी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम कह रहे हैं टी। क्या कह रहे हैं? यह है एक्चुअल लेंथ। दूसरा है आभासी डिस्टेंस, ये है T1। T1 का मान है C माइनस बी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे C माइनस बी, तो हमारे पास 0.808 आएगा, यहाँ 1.202 आया है। दोनों का डिफरेंस ले, देखो C माइनस बी का मतलब क्या है, कांच की पट्टिका वाली रीडिंग लाइकोडियम पाउडर वाली में से घटेगी। क्लियर हो रही बात? और हवा वाली रीडिंग, और दूसरी बार लाइकोडियम पाउडर के समय जो रीडिंग ली है उसमें से कांच की पट्टिका वाली रीडिंग घटाओ, C माइनस बी करना है। जैसे ही हम C माइनस बी करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा T और T1, दोनों का रेशियो लेंगे तो वो आ जाएगा म्यू। म्यू का मान यहाँ आया है 1.487, और 1.4 दूसरी रीडिंग में भी यही, तीसरी रीडिंग में भी यही, 3 रीडिंगें बार बार लेंगे और उनका एवरेज ले लेंगे, वो आ जाएगा 1.487। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतना ही प्रैक्टिकल है, हो गया। इस प्रकार परिणाम लिख देंगे कि चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की पट्टिका का पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.487 प्राप्त हुआ, जो मात्रकहीन है, यूनिटलेस है। सावधानियां हमें ये रखनी है, कितनी रखनी है ये आपको पता ही है। सावधानियां हमें ये रखनी है,
प्रयोग करने से पहले सूक्ष्मदर्शी को पूर्णतः क्षैतिज ले लेना चाहिए। इसका बैलेंस अच्छा होना चाहिए। ये हमारे पास डायग्राम है, छोटी सी कैलकुलेशन है। तीनों रीडिंगों का एवरेज मान जो आएगा वो 1.487 आना चाहिए। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में इसने मिस्टेक कर रखी है, कैलकुलेशन कर नहीं रखी है। तुम भी अपनी फाइल में सही से कर लेना। जो आपकी टेबल में रीडिंग है उन्हीं के अनुसार μ1 μ2 μ3 निकालो और उनका μ1 μ2 μ3 को तीनों को जोड़ के ये रीडिंग लिखोगे तब 1.487 आएगा। तुम लोगों ने लिखा नहीं है ये, बस।